सभी को नमस्ते, जय श्री राम। और आज हम बात करने वाले हैं कि राहु जब अष्टम भाव में होता है तो कैसे काम करता है आपकी कुंडली में। ठीक है, देखो जो आठवां जो भाव है ना, वो आपकी गुप्त विद्याओं का है, सीक्रेसी का है ना। और अष्टम भाव आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर्स हैं, है ना, इनकम टैक्स है, अष्टम से ही वहां से देखा जाता है। आपके दादा परदादाओं की जो प्रॉपर्टी है, जो आपने मतलब खुद ने नहीं कमाया है ना, वो जो है वो अष्टम भाव है। आपने जो 1 रुपया नहीं कमाया है ना, और आपको जो प्राप्त हुआ है वो है अष्टम भाव। गुप्त धन जो मिलता है लोगों को, है ना, तो वो आज के दौर में गुप्त धन क्या है। आज के दौर में गुप्त धन है कि भाई किसी एफडी का पैसा, आपके पिता पिता के द्वारा अर्जित कोई पैसा है जो आपके पास आ रहा है, आपने तो नहीं कमाया ना उसको। एक तरीके से वो गुप्त धन धन की तरह ही काम करता है आज के दौर में, क्योंकि आजकल जमीन में गड़ा हुआ धन मिलता है, बट ये भी एक तरीके से गुप्त धन ही है ना। तो जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन है, सोना मिल गया किसी को, कोई रातों रात अमीर हो गया, तो ये अष्टम सारी चीजें ना, ये अष्टम से ही आती है। अब यहाँ पे अगर राहु बैठता है, राहु भी अचानक चीज हो, अचानक जो सडननेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव भी उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको गुप्त धन मिल सकता है ना, या फिर ससुराल पक्ष से अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि ये 8वां घर आपके ससुराल पक्ष का भी है, तो ससुराल पक्ष से अच्छा धन, अच्छा डाउरी मिल सकता है, तो वो चीज भी है। गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, डाउरी अपने आप में बहुत गलत चीज है। और मैं जो है राहु अष्टम में है वो कैसे काम करता है उस पर बात कर रहा हूँ, है ना। अष्टम भाव से आप ये भी देख सकते हो, कोई सीआईडी ऑफिसर आप हो सकते हो, या कोई गुप्त रिसर्च आप कर सकते हो। इंजीनियरिंग फील्ड भी अष्टम भाव से रिप्रेजेंट करता है। कोई कंपनी आप बड़ी कंपनी चला सकते हो, वहाँ वहाँ से आप बहुत बड़ा धनार्जन कर सकते हो। तो ये चीज़ है, क्योंकि राहु अष्टम में बैठा हुआ है तो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से इंसान को सोचने पे मजबूर करता ही है। मजबूर क्या करता है, उसकी सोच अनऑर्थोडॉक्स होती है, कि जो कोई नहीं सोच सकता वो अष्टम का राहु सोच सकता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे आपको धन दिलवा सकता है ना। अब ये अगर खराब बैठा हुआ है अष्टम में, तो वो आपको नुकसान भी करवा सकता है। अष्टम का राहु कैसे, ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ससुराल पक्ष से दिक्कत हो सकती है आपको। इसके अलावा हो सकता है कोर्ट केसेस हो जाए, डाउरी से संबंधित कोर्ट केसेस हो जाए, दुर्घटना हो जाए, है ना, आपके साथ में कोई अनहोनी हो जाए। इस तरीके की चीजें भी राहु अष्टम में बैठ के करवा सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट में मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत कुछ है जो गलत अष्टम में हो सकता है ना, क्योंकि अष्टम की ऊर्जा इस तरीके की है। लोग बोलते हैं कि अष्टम भाव है वो आयु का है, पर आप समझिए कि अष्टम भाव सडननेस का भी है ना। वहाँ पे राहु जैसा विच्छेदात्मक ग्रह अगर वहाँ आता है तो वो ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी आयु को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि देखो अष्टम भाव में अगर शुभ दृष्टि है तो वो आपकी आयु को बढ़ाती है। अगर अष्टम भाव में अशुभ दृष्टि है, अशुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, है ना, और वो नक्षत्र भी अगर उन्होंने गलत लिया हुआ है, और वो अगर पीड़ित भी है, तो फिर वो ज्यादा समस्या क्रिएट कर सकते हैं। अष्टम का जो कारक है वो शनि है, कहीं ना कहीं देखो आयु को बढ़ाता है, क्योंकि शनि धीमा धीमा काम करता है, तो आयु बढ़ती है। राहु अष्टम में बैठता है, शनिवत ही है राहु, मतलब शनिवत राहु मतलब क्या है, धीरे धीरे काम करता है राहु भी। उसका 1.5 साल जो है एक राशि में रहता है, और वो फिर अगली राशि में जाता है। और शनि 2.5 साल में रहता है, राहु 1.5 साल रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई वो शनि की तरह काम करता है। पर वो उसके जो गुण धर्म है ना, वो सडननेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपकी लाइफ में कोई चीज घटेगी या कुछ भी मिलेगा आपको, अचानक से कोई चीज मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं राहु रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। कई लोग देखते हैं कि रातों रात अमीर हो गए, पहले कुछ भी नहीं था और अमीर हो गए, जुए से, सट्टे से, इस तरीके का पैसा है, स्टॉक मार्केट से, है ना, गैम्बलिंग और ये सब कुछ जितना भी है, कसिनो वगैरह, ये सब राहु के डोमेन में आता है, और ये सब अष्टम की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे अष्टम में राहु है, तो आज अगर अच्छा काम कर रहा है तो इन चीज़ों से पैसा आ सकता है। स्टॉक मार्केट से वारेन बफेट पंचम अष्टम कनेक्शन, उस तरीके का पूर्व पुण्य है पुराना, तो ठीक है, पुराना इकट्ठा किया हुआ है जो उसको वापस मिल रहा है। तो वो चीज़ है, देखो कुछ भी यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता संसार में, कुछ आपका पूर्व अर्जित किया होता है जो आपको मिलता है इस जन्म में। हमको लगता है कि हमको बिना कमाए हुए मिल रहा है, पर नहीं, वो अष्टम की ऊर्जा है ना। गुप्त विद्याएं आपको हो सकती है, तंत्र मंत्र का ज्ञान आपको हो सकता है अलग अलग लेवल पे। अगर आपने किसी के ऊपर गलत तरीके से तंत्र मंत्र किया है या मारण क्रियाएं करी है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो ये चीजें, इन चीजों से बचना होता है। अगर आपको कोई चीज आती है तो आप उसका गलत प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर आप आज आपका टाइम सही है, आपको लग रहा है आप बच गए हो, बचता नहीं है कोई भी इन चीजों से, क्योंकि अष्टम
कि ऊर्जा उस तरीके की है ना कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। देखो ऊर्जा जो है ना वो किसी की सगी नहीं होती है ना, वो ऊर्जा होती है। अग्नि है, अग्नि किसी की सगी नहीं होती है ना, वो आग है, वो उसका कार्य है जलाना, वो अपना जो गुण धर्म है ना उसको नहीं छोड़ेगी, आप कोई भी हो कैसे भी हो, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, आग आपको जलाएगी जलाएगी। तो वो चीज उसी तरीके से अष्टम करा हुआ है, आपको वो अच्छे परिणाम देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगर वो वहाँ पे खराब बैठा हुआ है, पीड़ित है, तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अष्टम करा वो आपकी आयु को छीन कर सकता है, आपको दुर्घटना इस तरीके की चीज़ों में लेके जा सकता है, आपको लिटिगेशन में लेके जा सकता है। तो बड़ी लंबी जो प्रॉब्लम्स है ना वो अष्टम करा हुआ आपको दे सकता है। लोग बोलते हैं कि 6 8 12 जो भाव है उनमें मेलिफिक्स बहुत अच्छे होते हैं। 6 8 12 भाव ना बहुत बुरे होते हैं, और वहाँ पे मेलिफिक्स का होना उन उन भावों की बुराइयों से लड़ने में मदद करता है। पर कई बार क्या होता है कि अगर मेलिफिक्स वहाँ बैठे हुए हैं और वो कमजोर है या पीड़ित है खुद ही, तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये डाउट लोगों का कभी क्लियर नहीं होता है कि यार मेलेफिक अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं 6 8 12 में। तो 6 8 12 में छः छठा भाव आपकी आपकी बीमारी है। तो अगर कोई ऐसा प्लेनेट बैठ गया लाइक शनि, लाइक राहु, तो देखो ये ना आपको ऐसी बीमारियां भी दे सकते हैं। शनि अगर वो बैठेगा तो वो लंबी बीमारी दे सकता है फिर आपको, है ना। तो 6 और 8 और 12 में तो वो लंबी बीमारी भी दे सकता है फिर आपको, है ना। अगर वो खराब बैठ गया वहाँ पे खराब हो गया तो वो प्रॉब्लम भी आपको दे सकते हैं। तो ये चीज़ है ना। और अच्छे किस सेंस में बोलते हैं कि उस भावों की जो बुराइयां है ना उनसे लड़ने में हमारी कई बार मदद करते हैं। जैसे अष्टम अष्टम जो है वो गुप्त धन है ठीक है, बिना कमाया हुआ पैसा है। तो कई बार इंसान ऐसा हो सकता है कि भाई बिना बिना उसने कमाया, बिना मेहनत के कमाया है, तो वो उस पैसे को इस तरीके से खर्च करे, अय्याशी करे, या किसी तरीके से उसको भोग करे, गलत तरीके से, है ना। मतलब शराब का सेवन कर रहा है, मांस का सेवन कर रहा है, अलग अलग तरीके की गलत जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो राहु अष्टम में बैठा हुआ है, आपको पैसा दे दिया उसने बिना कमाया, पर आप गलत एक्टिविटी कर रहे हो, वही राहु आपको परेशान भी कर सकता है, आपके शरीर को हार्म पहुंचा सकता है। क्योंकि देखो आपकी आयु ऑटोमेटिक छीन हो रही है। आप किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन करोगे, लंबे टाइम तक आप उन चीज़ों को करोगे, आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। आप आपकी ऑटोमेटिक आपकी जो आयु है उसको वो छीन कर ही रहा है, आपको धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो धीरे धीरे बॉडी में वो चीज़ें हो रही हैं, और वो जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ है। तो अष्टम को जो है राहु है उसको कभी इग्नोर नहीं करना, और उससे संबंधित जो सावधानियां जो बता रहा हूँ वो भी कभी इग्नोर नहीं करनी है। अगर अष्टम में राहु है तो आपको अच्छा धन दे सकता है, बट शराब और किसी तरीके का नशा, कोई लत बुरी, उससे आपको हमेशा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अष्टम भाव आपके सीक्रेट जो आपके गुप्तांग होते हैं उनका भी होता है, तो गुप्तांगों का भी होता है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम दे सकता है ना। सीमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ें वो दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर दे सकता है स्टम में बैठ कर राहु, तो बहुत कुछ है जो आपको दे सकता है स्टम में बैठा हुआ राहु। तो उससे बचना होता है, उसके प्रभाव से बचना होता है जितना हो सके, है ना। और ये चीज़ है, फिर आपको ये देखना है कि वो बैठा किसके घर में है। अब 8वें भाव में कितनी राशियां पड़ सकती हैं, 1 से लेके 12 राशियां पड़ सकती हैं कोई सी भी। लगन चेंज होता रहेगा, नक्षत्र चेंज होता रहेगा, तो रिजल्ट्स ना वो भी चेंज होते रहते हैं। तो आप ना ये चीज मत समझिए कि एक जैसे ही रिजल्ट आपको अष्टम में बैठे हुए राहु के देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मेष राशि वहां पे है तो वहां पे नक्षत्र अलग होंगे, फिर अगर वहां पे वृष है तो वहां पे नक्षत्र अलग होंगे, अगर वहां पे मिथुन है तो वहां पे नक्षत्र अलग होंगे, या वहां पे कर्क है अष्टम में तो वहां पे नक्षत्र अलग होंगे। कर्क अष्टम में है तो आपका धनु लगन हो जाएगा, है ना। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपका मकर है तो अष्टम में आपका फिर जो राशि पड़ेगा वो आपका राशि पड़ेगा सिंह राशि पड़ेगा, है ना, मकर लगन हो जाएगा। 11 नंबर का साइन है तो 6 नंबर की राशि अष्टम में पड़ेगी। तो देखो अलग अलग जो गुण धर्म है वो राशियों के हैं, राशियों के भाव में बैठा हुआ प्लेनेट तो रिजल्ट देता ही है, पर वो राशि में बैठा है तो राशि के भी गुण धर्म वो लेके आएगा आपके जीवन में, है ना। नक्षत्र में बैठा है तो उसके भी गुण धर्म आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। भाव तो है ही वह, ठीक है, भाव तो प्रधान है ही। उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि वो नक्षत्र में कौन से में बैठा है, किसके घर में बैठा है, और उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा है, और उसका नक्षत्र जो जिसमें बैठा है उसका लॉर्ड कहाँ, वो कहाँ पे बैठा हुआ है। इन चीजों को आपको बिना देखे आप राहु को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कभी भी, ठीक है। मतलब से अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना हो कि राहु अष्टम में बैठा है मान लीजिए, है ना, और राहु अष्टम में बैठा हुआ है वृश्चिक साइन में, है ना। ये मान लीजिए आपका लग्न है मेष लग्न, वृश्चिक साइन में राहु बैठा हुआ है। अब आपको देखना है कि अष्टम भाव में 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, है ना। वहाँ पे जो नक्षत्र पड़ता है वो किसका पड़ता है, वहाँ पे जो नक्षत्र पड़ता है आपका
बुध का नक्षत्र पड़ता है शायद, है ना, शनि का भी नक्षत्र पड़ता है और शायद बृहस्पति का भी नक्षत्र पड़ता है। ठीक है, बृहस्पति का, शनि का और बुध का नक्षत्र ये पड़ते हैं ना। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ ना। स्कॉर्पियो में नक्षत्र कौन कौन से पड़ते हैं? स्कॉर्पियो में नक्षत्र 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 कौन से होते हैं ना, देखो यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र पड़ता है ना, ज्येष्ठा पड़ता है और विशाखा पड़ता है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, अनुराधा जो नक्षत्र है ना, वो शनि का है, ज्येष्ठा है वो आपके बुध का है, विशाखा है जो है ये कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति का नक्षत्र है। तो 3 नक्षत्र पड़ते हैं। अब 3 नक्षत्रों में से कौन से नक्षत्र में बैठा, मान लीजिए बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है आपका राहु, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि बुध कैसा बैठा हुआ है कुंडली में, है ना। बुध कैसा बैठा हुआ है कुंडली में बुध मान लीजिए बैठा हुआ है 12वें घर में, अब वो नीच का हो गया, है ना। अब नक्षत्र के लेवल पे तो आप गए काम से, है ना। अब आपको अगर ग्रोथ करना है तो आपको विदेश जाना पड़ेगा या अपनी जो कम्युनिटी है उससे दूर जाना पड़ेगा या घर से दूर जाना पड़ेगा। तो देखो ये तो एक चीज हो गई। इसके बाद में आपको देखना है कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड है जो अष्टम का, वो मान लीजिए वो भी बुध के साथ 12वें घर में बैठा हुआ है। आपको पूरा का पूरा जो है ना आपका जो लाइफ का सर्कल है वो घूमेगा। जब राहु की महादशा आएगी तो पूरा लाइफ का सर्कल 12वें घर में घूमेगा। अब 12वां घर क्या है? विदेश। अब राहु आपको विदेश से जोड़ेगा, बाहर विदेश लेके जाएगा, हॉस्पिटल से जोड़ेगा। अगर वो नेगेटिव हुआ तो जेल से भी जोड़ सकता है, बहुत कुछ है ना। जेलर आप बन सकते हो और पुलिस रिलेटेड कुछ काम कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ है, 12वें घर की चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होंगी, हॉस्पिटल से जोड़ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है। तो फिर 12वां घर है तो 12वें घर की जो पाइसेस राशि में जाके बैठेंगे बुध और आपके मंगल दोनों। ठीक है, तो फिर आपको दोनों को देखना है कि भाई उसका लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है और नक्षत्र लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, दोनों को देखो तब समझ में आएगा कि वो रिजल्ट रहा वहाँ पे कैसे देगा, है ना, अष्टम के। ये चीज़ आपको समझनी है। राधे राधे, है ना।